प्यारे बच्चों नमस्कार। ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बीटेक फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम में हैं और जो डिफरेंशियल इक्वेशन में सी एफ और पी आई पढ़ रहे हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए है जो कि AKTU से रिलेटेड है। तो बच्चों, हम इससे पहले वीडियो में केस 4 कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे केस 5, केस 6 CF के और उसके क्वेश्चंस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मैं ये देख रही हूँ, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ वीडियो बनाने में, लेकिन स्टूडेंट्स कमेंट नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों, आप मुझे प्लीज़ अच्छे अच्छे कमेंट शेयर कीजिए तो मुझे भी अच्छा लगेगा आपको क्या समझ में आया और क्या समझ में नहीं आया। तो मैथ से डरना नहीं है और मैंने आपको बताया है, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करते रहिए। तो बच्चों देखिए, हमने केस 1, केस 2, केस 3 एंड केस 4 पहले डिस्कस कर लिया है। अब देखिए, व्हेन रूट्स ऑफ द ऑक्सिलरी इक्वेशन आर इर्रेशनल। कैसे इर्रेशनल? तो हमारा एक रूट है अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा और दूसरा रूट है अल्फा माइनस अंडर रूट बीटा। तो इसका CF का फॉर्मूला क्या होगा? ये आपका रियल है। तो रियल पार्ट e की पावर अल्फा एक्स इधर आ जाएगा, C1 कॉस हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स प्लस C2 साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स। तो ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो रियल पार्ट ये है और ये आपका जो है इरेशनल पार्ट है। तो इरेशनल के लिए ये फॉर्मूला आपका रहेगा। केस 6 है, जब आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन में इरेशनल रूट्स हों और रिपीटेड रूट्स हों। रिपीटेड का मतलब जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, M1 और M2 रिपीटेड है और यहाँ पर ये रूट्स जो हैं अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा ये और अल्फा प्लस अंडर रूट बीटा प्लस माइनस है। तो ये रूट्स रिपीटेड हैं, जिसके लिए हमने रियल पार्ट ये आ गया और रिपीटेड पार्ट है, इसलिए C1 प्लस C2x कॉस हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स प्लस C3 प्लस C4x साइन हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा एक्स। भैया देखिए बच्चों, सारे स्टूडेंट्स समझ लें इस बात को, हमें इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, क्वेश्चंस को, और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और आपको फॉर्मूले अच्छे से याद होने चाहिए। तो अब हम इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, अब हम सबसे पहले इसकी क्या करें, ऑक्सिलरी इक्वेशन बना लें। तो हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने के लिए यहाँ पर लिखा AE ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ये आपका बन गया m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक रूट आपका ये है और स्क्वायरिंग है तो ये भी एक रूट हो गया, m स्क्वायर माइनस 4 है। मैं यहाँ पर कोशिश कर रही हूँ सारे ही हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करें। तो देखिए, एक ये हो गया आपका और एक रूट ये हो गया, इसको हमने एक्सपैंड करके लिख लिया। अब आपका फॉर्मूला आपको पता है, अगर रूट हमें कैलकुलेट करने होते हैं, यहाँ पर आपका कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर इसको y लगा सकते हैं, नहीं है तो ये अंडरस्टूड है, आपको पता होना चाहिए y लगेगा। अब आपको इसके रूट्स निकालने, m को कैलकुलेट करना है तो माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये फॉर्मूला आप अप्लाई कर देंगे। तो हम इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं, तो माइनस b का मतलब आपका क्या हो गया, यहाँ पर किसी भी एक फैक्टर में आपने अप्लाई कर दिया m स्क्वायर माइनस 4m प्लस 1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि रूट्स रिपीटेड है तो एक बार हम इसको ले लेंगे, दूसरी बार इसके साथ ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये हो गया 4 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर की जगह आ जाएगा आपका माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4ac 1 इंटू 1 अपॉन 2a होता है फॉर्मूले में। तो a की वैल्यू यहाँ पर 1 है तो ये 2 हो गया। ये आपका इजिकल टू 0 चल रहा है
और इसको हम लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 4 प्लस माइनस अंडर रूट 16 माइनस 4 अपॉन 2a। ये वैल्यू आ गई और ये हो गई 4 प्लस माइनस, और इसको हम लिख देंगे 12/2, और ये हो गया 4 प्लस माइनस 12 है 4 3 सा मीन्स 2√3। देखिए 12 को हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 4 इंटू 3, तो 2 को बाहर निकाल लिए तो 2√3 हो गया। ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप वैसे भी ऐसे कर सकते हैं। आप 2 इंटू 2 लिख दिया 4 को, तो 2 को बाहर निकाल लिया, तो ये आपका बन गया, कैंसिल किया 2 2 जा 4 प्लस माइनस √3, तो ये आपका इरेशनल पार्ट बन गया। अब इरेशनल पार्ट आपका एक रूट ये आया और इसको कंपेयर करेंगे तो हमारा दूसरा भी रूट सेम आ जाएगा, m1 m2 और m3 और m4। ये हो गया m3 इज इक्वल टू m4 के, ये बना 2 प्लस माइनस √3, और ये आपका बन जाएगा, इसको रूट ऊपर अच्छे से लिख दो, और ये बन जाएगा आपका m1 इज इक्वल टू m2 के। अब आप यहाँ पे देखिए पी पार्ट कैसा है, 0 है, तो हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। y इज इक्वल टू सी एफ है यहाँ पर, और सी एफ प्लस पी आई। अब सी एफ पी आई 0 हो गया, सी एफ आपको इसका निकालना है, तो पहले रियल पार्ट ले लेंगे। अब कौन सा हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे, तो देखिए इसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ई की पावर अल्फा एक्स। तो ई की पावर अल्फा एक्स की जगह आ जाएगा आपका क्या है ये, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं e की पावर 2x। ये आ गई आपकी वैल्यू, और फॉर्मूला आप ना पहले अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, फिर क्वेश्चन कीजिएगा। फिर ये है c1 प्लस c2x कॉस हाइपरबोलिक। अब देखिए c1 प्लस c2x, ये बना आपका क्योंकि रूट्स रिपीटेड है, c1 प्लस c2x हो गया आपका कॉस ऑफ हाइपरबोलिक अंडर रूट बीटा। बीटा की प्लेस पे यहाँ पर आपका आ जाएगा कितना, 3 आ जाएगा। ये आपका बीटा की प्लेस पे आप इसको 3 लगा सकते हैं, यहाँ पर हम 3 लगा देते हैं, तो ये आपका आ गया बीटा की प्लेस पे 3x प्लस c3 प्लस c4x, क्योंकि रूट्स आर रिपीटेड, साइन ऑफ हाइपरबोलिक अंडर रूट 3x। ये बन गया आपका CF। और PI कितना है, PI इज इक्वल टू 0 है, तो y की वैल्यू आपकी जो आई है आंसर में वो यही आ जाएगी, e की पावर 2x c1 प्लस c2x कॉस ऑफ हाइपरबोलिक अंडर रूट 3x प्लस c3 प्लस c4x साइन ऑफ हाइपरबोलिक अंडर रूट 3x। ये हो गया आपका, एंड दिस इज द आंसर। ये आपका आंसर आ गया। और देखिए जब बच्चों सारे स्टूडेंट्स ध्यान से सुने, जब आपका आंसर आ जाए तो आप उसे बॉक्स में कर दीजिए और स्टार्टिंग में सॉल्यूशन लिखिए, तो अच्छा लगता है देखने वाले को भी। ठीक है, अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन, ये आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। हमने केस 1 और केस 2 दोनों डिस्कस करे हैं, इसके क्वेश्चंस कीजिए, इसके असाइनमेंट में भी क्वेश्चंस हैं। अब देखिए ये एक क्वेश्चन दे रखा है, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। ये इक्वेशन दे रखी है इज इक्वल टू 0 वेयर ये वैल्यू है आपकी। तो देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें इक्वेशन दे दी d2i बाई डी टी स्क्वायर प्लस r बाई एल डी आई बाई डी टी प्लस आई एल सी इज इक्वल टू 0। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस आर बाई एल, एम हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/LC। ये चल रहा है आपका, ठीक है, और इज इक्वल टू 0। और डी में अगर आपको करना है तो आप डी में भी लिख सकते हैं, यहीं पर मैं लिख के दिखा देती हूँ, डी स्क्वायर
प्लस आर बाई एल डी प्लस 1/LC इंटू आई इज इक्वल टू ये इंटू टी इज इक्वल टू 0। ये दिस इज आई है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको भी हम माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट से ही सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा। यहाँ पे आपको फॉर्मूला पता है तो हम डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं और हम यहाँ पर लिख भी सकते हैं फॉर्मूला यूज्ड माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a टू फाइंड द रूट, अगर हमें m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पर माइनस बी की जगह आ जाएगा आर बाई एल प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर बाई एल स्क्वायर माइनस 4, ये पूरा नीचे तक लग रहा है 4a की जगह 1 और c की जगह LC, ये आ गया इजिकल टू 0 चल रहा है अपॉन 2a, तो बाई ये आपका 2 आ गया। अब हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे स्पेस है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है आर स्क्वायर इंटू सी इज इक्वल टू 4l, तो हम यहाँ पर ये वैल्यू पुट कर दें अगर, तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पर इसको हमने यहाँ से किया और ये आया माइनस का आर बाई एल प्लस माइनस अंडर रूट, ये आ जाएगा 4l बाई सी। आर स्क्वायर की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ से कितनी आई, आर वी नो डेट आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4l बाई सी, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4l बाई सी हमने फॉर्मूले से पुट कर दी ये वाली वैल्यू। तो यहाँ पे आर ये जो है आर स्क्वायर की जगह 4l बाई सी हो गया और ये हो गया एल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन LC अपॉन 2, ये आ गया आपका, और इज इक्वल टू कितना चल रहा है, सॉरी बच्चों 0 चल रहा है, ये आपका 0 आ गया। अब देखिए इस एल से मैं कैंसिल करके दिखा देती हूँ, इस एल से ये एल आपका कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये पूरी टर्म इससे कैंसिल हो गई, तो यहाँ पर आपका ये कितना आया माइनस का आर बाई 2l। तो m का एक रूट तो ये हो गया आपका और दूसरा भी माइनस का r बाई 2l, ये रूट आ गया आपका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें CF फाइंड करना है, तो ये तो आपके रूट आ गए है ना, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ये बाई 2 चल रहा है आपका और ये आपके रूट आ गए यहाँ पर। अब हम क्या करें, यहाँ पर इसको लिख देते हैं, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। फॉर्मूला अप्लाई करने पर हमारा क्या बनेगा, किसकी वैल्यू आई है ये बताइए, हमेशा इन टर्म्स ऑफ t आएगा और ये है हमारा i है ना, तो i इज इक्वल टू कितनी वैल्यू आ जाएगी आपकी, i इज इक्वल टू रूट्स आर रिपीटेड c1 प्लस c2 और c1 प्लस c2 t e की पावर माइनस r बाई 2l t, ये आ गई आपकी वैल्यू। ये क्या है आपका CF है और सॉल्यूशन y इज इक्वल टू c1 प्लस c2 t e की पावर माइनस r बाई 2l इंटू टी, दिस इज द आंसर। तो आपका ये सॉल्यूशन हो गया। तो ये क्वेश्चन बेटा कई बार रिपीट हो जाता है और ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसको ध्यान से कीजिएगा। तो मैं ये समझती हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तीनों जितने भी मैंने ये क्वेश्चंस लिखे हैं ये आपके क्वेश्चंस इम्पॉर्टेंट हैं, आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है और आप वीडियो रोक रोक के प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी है। तो d2y बाई dx स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0 है एंड प्रोवाइडेड कंडीशंस कौन सी हैं, y ऑफ 0 इज इक्वल टू 2 है, तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 2
एट व्हेन x इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक तो ये कंडीशन है और दूसरी कंडीशन दे रखी है y इज इक्वल टू पाई बाई 2 इज इक्वल टू -2। तो y की वैल्यू आई -2 व्हेन x इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये है आपका। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर ये डी स्क्वायर प्लस 1 आ गया और ये y इज इक्वल टू 0 आ गया। ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाली, एम स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एम स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो m की वैल्यू आ गई √-1, जिसको हम लिख सकते हैं +-i। अच्छा, बहुत सारे बच्चे यहीं पर कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे सोचते हैं कि ये चीज़ हमारी कैसे आई है ना। तो आप देखिए, मैंने एक एक स्टेप कर दिया है। एम स्क्वायर इज इक्वल टू -1, एम इज इक्वल टू √-1 आ गया। अब ये वाला फॉर्मूला आपका बना। अब इसमें रियल पार्ट कितना है, 0 है, तो आप CF निकालेंगे। रियल पार्ट इज 0, कुछ रिपीटेड नहीं हो रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है बच्चों, e की पावर 0x हो गया आपका। और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका C1, इमेजिनरी पार्ट के लिए C1 cos ऑफ x प्लस C2 sin ऑफ x। ये फॉर्मूला आ गया। ठीक है, क्योंकि रिपीटेड नहीं है। m की वैल्यू निकाली C1 प्लस C2। अब हमें कंडीशन दे रखी है, नाउ अप्लाई कंडीशंस जो आपको गिवन है हमें उन्हें अप्लाई करना है। इसको हमने मान लिया। यहाँ पर हम लिख सकते हैं ये वाली फॉर्मूला। अब यहाँ पर देखिए, x की वैल्यू 0 है, y इज इक्वल टू 2 है। x इज इक्वल टू 0 एट y इज इक्वल टू 2, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। देख लीजिए, ये दे रखा है। अब हम जहाँ जहाँ हमारा x है इसको मान लिया इक्वेशन 1। तो x e की पावर 0, तो यहाँ से CF निकाल लिया, तो ये तो 1 हो गया। और ये आया C1 cos ऑफ x की जगह आ गया 0 प्लस C2 sin ऑफ x की जगह आ गया 0। ठीक है, और ये CF जो है ये किसकी वैल्यू है, ये y की वैल्यू है। तो हम यहाँ पर y भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए, अब हम इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बाद जो है हम यहाँ पर किस तरीके से करेंगे, ये लिखा हमारा। और यहाँ पर देखिए, बहुत ध्यान से देखना है आपको। ये आया y इज इक्वल टू C1 cos 0 इज 1 और sin 0 इज C2। तो y इज इक्वल टू C1 और y की वैल्यू कितनी है, ऑलरेडी 2 है। तो C1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर y की वैल्यू -2 इस इक्वेशन में अगेन पुट द वैल्यू ऑफ y in equation 1। पुट द वैल्यू ऑफ y in equation 1। तो y इज इक्वल टू C1 cos ऑफ x प्लस C2 sin ऑफ x हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, C1 तो हो गया 2 cos ऑफ x की वैल्यू कितनी दे रखी है, यहाँ से आप चेक कीजिए। x की वैल्यू पाई बाई 2 है और y की वैल्यू -2 है। तो ये आ गया, x की जगह आपका पाई बाई 2 आ गया और साइन ऑफ पाई बाई 2 आ गया आपका। और C2 की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, तो हम जो है यहाँ से कैलकुलेट कर देते हैं। ये आया आपका, यहाँ पर ये चल रहा है, तो -2 इज इक्वल टू दिस cos पाई बाई 2 इज 0 होता है, तो ये 0 हो गया प्लस C2 और sin पाई बाई 2 इज 1 हो गया। तो आपकी यहाँ से C2 इज इक्वल टू कितना आया, -2। अब C1 और C2 की वैल्यू हम क्या करेंगे, इक्वेशन में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए, अब हमें इसमें पुट करना है। तो y इज इक्वल टू C1 इज 2, ये रहा। इसको मान लो इक्वेशन 2 और इसको मान लो इक्वेशन 3।
नाउ पुट इक्वेशन 2, अब देखो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिख दीजिए, हम दूसरे पेन से लिख देते हैं। नाउ पुट द वैल्यू, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1, of equation 2 and equation 3 in equation 1। सिंपल। तो देख लीजिए यहाँ पर, अब हमारी इक्वेशन 1 कौन सी है आपको पता है। इक्वेशन 1 कहाँ पर है हमारी, ये रही इक्वेशन 1। इसमें हम जो है वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू C1 cos x प्लस C2 sin x है, ये भी इक्वेशन 1 ही है हमारी। इसमें हम वैल्यू पुट कर देते हैं। तो y इज इक्वल टू कितना आया, y C1 cos x प्लस C2 sin x हो गया। अब C2 की वैल्यू तो -2 हो गई, sin x हो गया, और C1 की वैल्यू कितनी है 2 cos x हो गया, और ये y हो गया, ये आपका y आ गया। तो y इज इक्वल टू, ये आपका जो है रिक्वायर्ड आंसर है। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन कंडीशन आंसर, ये आपका आंसर है। अब देखिए दोबारा से आप जरा एक बार समझ लीजिए हमने क्या किया है। ये आपकी इक्वेशन गिवन है, ये क्वेश्चन गिवन है, ये आपकी इक्वेशन गिवन है। यहाँ पर हमने सॉल्व करना शुरू किया, ऑक्सिलरी इक्वेशंस बनाई, y निकाला, फिर जो क्वेश्चन में गिवन कंडीशंस हैं वो कंडीशंस लगाई। पहले हमने यहाँ पर साइड में लिख लिया। बच्चों डरना नहीं है, बहुत छोटा क्वेश्चन है। फिर आपको कांस्टेंट फाइंड करने बाय पुटिंग द कंडीशंस। तो हमने पुटिंग द कंडीशंस ये पुट किए और इससे निकाल ली C1 और C2 की वैल्यू, और उसके बाद हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया। तो बस हमारा जो है ये आंसर आ गया, और बस हमें यही करना है और कोई खास बात नहीं है, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आपका आ जाएगा, और हम जो है इजीली कर सकते हैं। ये भी हमारा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। बच्चों देखिए फिर मैंने क्या किया है, आपको इसके बाद असाइनमेंट दे दी है। असाइनमेंट में ये 2 क्वेश्चंस है और इसके आंसर्स आपको सामने लिखे हुए मिल जाएंगे, तो आप इनसे इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए हमारा जो है ये पर्टिकुलर इंटीग्रल है PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस है ये, और हमें इसे सॉल्व करना है। तो इसको हम जो है, ये रूल है, इसको हम बाद में देखते हैं। तो बच्चों मुझे लगता है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई है तो हमारा ये असाइनमेंट है, और असाइनमेंट के ये आपके क्वेश्चंस हैं, और इनके आंसर सामने लिखें, आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो आप जो हैं डॉक्टर प्रगति सिन्हा ऐप पे जाके मेरे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। प्ले स्टोर में जाके मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपको अच्छी लगी, मैं एक बार आपको इसका ओवरव्यू भी देना चाहती हूँ, तो आप ओवरव्यू देखिए। हमारा कौन सा केस है ये, केस 5 है, व्हेन द रूट्स आर इरेशनल। केस 6 है, और इसके बाद जो है हमने क्वेश्चंस किए हैं। क्वेश्चंस पहले भी वीडियो में कर रखे हैं, अगर आपने वो अच्छे से कर रखे होंगे तो आप समझ जाएंगे किस तरीके से हमने क्वेश्चंस किए, कैसे रूट्स फाइंड किए, और कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया है। तो आप यहाँ पर जो ये फॉर्मूला है इसको बॉक्स में कर दीजिए, तो थोड़ा सुंदर लगता है, और कोई बाय नहीं है, मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है। देखिए बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया है, सिर्फ वीडियो देखने से मैथ्स नहीं होने वाली है, आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। जहाँ पे कोई डाउट आए आप कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। और ये भी क्वेश्चन हमारा इम्पॉर्टेंट है, हम इसको मार्क कर देते हैं इम्पॉर्टेंट। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं AKTU में। तो देखिए ये है बच्चों आपका क्वेश्चन, कैसे हमने इसको बनाया है, कैसे इसके रूट्स निकाले, और फिर हमने कैसे कैलकुलेट किया है, और ये हमारे यहाँ से रूट्स आ गए हैं, और ये रूट्स आने के बाद फिर हमने CF फाइंड किया है। तो बच्चों मुझे लगता है ये CF आपको समझ में आ गया,
और ये हमारे रूट्स हैं जो कि फॉर्मूला यूज हुआ है, इसको हमने बॉक्स में कर दिया। ठीक है, और ये यहाँ से CF है, ये आपका आंसर है। फिर हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 2 ये है हमारा, और यहाँ पर हमने इसका ये असाइनमेंट लिया है, और ये क्वेश्चन नंबर 2 में कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं। आप थोड़ा सा इसको पहले देखिए, CF फाइंड किया, फिर आप इधर आ जाइए, इक्वेशंस बनाइए। इक्वेशंस बना के इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 करनी है आपको। फिर आप इधर आके इसको सॉल्व करेंगे अच्छे से ये चीज़, और जो जो हमने जैसी जैसी लैंग्वेज लिखी है ये आपको इजीली दिख जाएगा बच्चों। कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और ये आपका असाइनमेंट है, और यहीं पर आपकी वीडियो कंप्लीट हो रही है। तो हमने CF के सारे केसेस डिस्कस कर लिए। अब आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, और मुझे लगता है आपको मेरी वीडियो समझ में आ गई होगी अच्छे से। तो बच्चों, आप मैथ्स के साथ मस्ती भी कीजिए। मैथ्स प्लस मस्ती इज इक्वल टू मैथ्स मैजिक। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। नमस्ते।